प्लेटो प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक केवल राजनीतिक नैतिकता और ज्ञान के सिद्धांतों के लिए ही नहीं बल्कि मानवीय संबंधों और प्रेम के गहरे विश्लेषण के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने समय के समाज को गहराई से देखा और पाया कि स्त्री पुरुष संबंध में एक गहरी मनोवैज्ञानिक असमानता मौजूद है। ग्रीक समाज में उस समय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सीमित थी, लेकिन उनका यौन आकर्षण पुरुषों पर असाधारण प्रभाव डालता था। प्लेटो ने देखा कि पुरुष अक्सर किसी स्त्री के साथ यौन संबंध को अपने लिए सम्मान, प्रतिष्ठा और विजय का प्रतीक मान लेता है। वह इसे अपने आत्ममूल्य और पुरुषत्व की पहचान से जोड़ लेता है, लेकिन महिला अपने दृष्टिकोण से इस यौन संबंध को कभी कभी केवल एक साधन या खेल की तरह ले सकती है, जिसका मकसद हो सकता है भावनात्मक संतुलन, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक लाभ या केवल शारीरिक सुख की पूर्ति। प्लेटो का कहना था कि इस असमान दृष्टिकोण में सबसे बड़ा नुकसान पुरुष को होता है, क्योंकि वह एक क्षणिक शारीरिक अनुभव को अस्थायी आत्मसम्मान का आधार बना लेता है। उन्होंने सिंपोजियम में प्रेम के दो रूप बताए। पहला, निम्न स्तर का प्रेम, जो केवल शरीर और इंद्रिय सुख पर आधारित है। दूसरा, उच्च स्तर का प्रेम, जो आत्मा, सद्गुण और सत्य की खोज से जुड़ा है। प्लेटो का मानना था कि जब कोई पुरुष केवल इरोज यानी निम्न स्तर के प्रेम में फंस जाता है तो वह स्त्री के आकर्षण को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और सोचता है कि यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं स्त्री अगर इस आकर्षण को केवल एक खेल की तरह इस्तेमाल करे तो पुरुष के लिए यह भावनात्मक धोखा या आत्मभ्रम बन जाता है। प्लेटो ने चेताया कि यौन संबंध को अपनी मर्दांगनी विजय या इज्जत का मानदंड मान लेना मूर्खता है, क्योंकि इससे पुरुष अपनी वास्तविक पहचान, जो ज्ञान, सद्गुण और आत्मनियंत्रण से आती है, से दूर हो जाता है। ग्रीक समाज में पुरुषों के लिए यह धारणा और भी भयंकर थी, जहाँ प्रतिष्ठा, महिला के साथ संबंध रखना सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाना था। लेकिन प्लेटो के अनुसार यह सोच पुरुष को मानसिक गुलामी में डाल देती है। स्त्री का आकर्षण, चाहे वह सजग रूप से हो या अनजाने में, पुरुष के विवेक को प्रभावित करता है और यही वह बिंदु है जहाँ प्लेटो इसे खेल कह सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष गंभीर हो जाता है और स्त्री कभी कभी सहज या रणनीतिक तरीके से इसे नियंत्रित कर लेती है। प्लेटो की यह चेतावनी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भी कई पुरुष यौन विजय या रिश्ते की स्थिति को अपनी इज्जत से जोड़ते हैं, जबकि महिला का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग हो रहता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना आत्मसम्मान किसी दूसरे के शारीरिक आकर्षण या अस्थायी संबंध पर आधारित मानते हो तो यह हमेशा अस्थिर रहेगा, क्योंकि इसका आधार बाहरी और बदलने वाला है। असली सम्मान भीतर से आता है और वह केवल ज्ञान, चरित्र और आत्मनियंत्रण से मिलता है। इस विचार में भारतीय दर्शन से अद्भुत समानता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं और जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह अपने विवेक को खो देता है। उपनिषदों में कहा गया है कि इंद्रियां चंचल हैं और जो उनके पीछे भागता है वह अपने जीवन के उच्च लक्ष्य से वंचित हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि यौन ऊर्जा का संरक्षण ही वीर्य, ओजस और आत्मिक बल को बढ़ाना है। प्लेटो का संदेश भी यही था कि अगर पुरुष ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया तो वह किसी भी प्रकार के बाहरी आकर्षण से धोखा नहीं खाएगा। भारतीय ऋषि और प्लेटो दोनों मानते थे कि मर्द की असली ताकत उसकी बुद्धि और आत्मनियंत्रण में है, न कि यौन विजय में। प्लेटो के समय का ग्रीक समाज और हमारे समय का आधुनिक समाज दोनों में यह प्रवृत्ति रही है कि पुरुष अपने साथी के शारीरिक आकर्षण या यौन संबंध को अपनी शक्ति समझ लेता है, जबकि महिला का भावनात्मक या सामाजिक दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। इस असमानता को समझे बिना पुरुष अपने आत्मसम्मान को अस्थिर नींव पर रख देता है। प्लेटो का तर्क स्पष्ट है, जो सम्मान क्षणिक सुख पर आधारित है
वह सम्मान नहीं, केवल अहंकार की तुष्टि है। और जब यह अहंकार टूटता है तो पुरुष मानसिक रूप से टूट जाता है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पहचान और सम्मान को ज्ञान, सद्गुण और आत्मनियंत्रण से जोड़े, न कि किसी बाहरी आकर्षण या यौन संबंध से। यही विचार भारतीय संतों के इस कथन से मेल खाता है। काम एवं पतनायन यानी काम की पतन का कारण है। अतः प्लेटो का यह कथन एक सामाजिक व्यंग और दार्शनिक चेतावनी दोनों है, जो कहता है कि स्त्री यदि यौन आकर्षण को खेल की तरह ले और पुरुष उसे अपनी इज्जत का पैमाना बना ले तो यह असमानता हमेशा पुरुष के लिए नुकसानदायक होगी। सम्मान भीतर से आता है और जो इसे बाहर ढूंढता है वह हमेशा भ्रम में रहता है। अतः काम पतन का कारण बन जाता है और इसकी अत्यधिक आसक्ति जीवन को बर्बाद कर देती है। यही जो है महान दार्शनिक प्लेटो का कथन था।